नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। राजनीति में एक और एक दो भी होता है और एक 11 भी होता है। कब कौन सा फार्मूला फिट बैठेगा कहा नहीं जा सकता। झारखंड से जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं उसमें हालांकि अभी ज़्यादा तक ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अब चूँकि शाम हो गई है इसलिए लगभग वही फाइनल है। तो जो गठबंधन है वो लगभग 45 सीट्स पे और जो बीजेपी है वो 25-26 सीट पे लीड कर रही है। कुछ के रिजल्ट भी आ गए हैं, लेकिन जान करके आपको ताज्जुब होगा कि जो वोट परसेंटेज है वो बीजेपी का काफ़ी हद तक इंटैक्ट है। बीजेपी को 33.7% लगभग वोट मिले हैं और उसका जो सहयोगी दल है आजसू, जिसके साथ पिछली बार उसने चुनाव लड़ा था, उसको लगभग 8% मिले हैं। तो कुल मिला जुला करके इसका वोट परसेंटेज 41-42% के आसपास जा रहा है। कहने का मतलब ये कि यदि दोनों साथ मिलकर के चुनाव लड़े होते तो इनकी सत्ता में वापसी कोई नहीं रोक पाता। अब जरा हम गठबंधन के वोट परसेंटेज को देखते हैं, जो 40 पार कर रहा है। गठबंधन मतलब 45 के आसपास चुनाव जीतने जा रहा है। तो उसको मिलाएंगे तो पाएंगे कि जेएमएम को 18.69 और कांग्रेस को 13.77% वोट मिले हैं और आरजेडी को 2.89। इस तरीके से जेएमएम महागठबंधन ने करीब 35% वोट हासिल किए हैं। यानी कि बीजेपी का जो 33.7 आ रहा है लगभग 1.25% ज़्यादा। और यदि दोनों को मिला देते हैं आजसू और बीजेपी को, तो ये बहुत ज़्यादा आगे निकल जा रही है, 42% के आसपास चली जा रही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के जो चाणक्य है उन्होंने आजसू को जो साथ नहीं लिया, सीटों को लेकर के अनबन हो गई थी। यानी कि आजसू ज़्यादा सीटें मांग रही थी पिछली बार। यानी कि 2014 में आजसू 8 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार कम से कम 15 सीटों पे वो लड़ना चाह रही थी, लेकिन बीजेपी नहीं मानी। लिहाजा आजसू अकेले चुनाव मैदान में कूद गई और उसका नतीजा सबके सामने है। सिर्फ आजसू और बीजेपी का वोट परसेंटेज ही मायने नहीं रख रहा है। इसके अलावा जो जेडीयू है वो जेडीयू भी अलग चुनाव लड़ा और जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसने भी अलग चुनाव लड़ा। जेडीयू को 0.71% और जो लोक जनशक्ति है उसको जो है 0.27, यानी कि 1% लगभग इनको भी वोट मिला है। तो इस तरीके से यदि सभी साथ होते तो इनका वोट परसेंटेज 43 होता, और यदि इन दोनों दलों को साथ नहीं भी ले पा रहे थे तो कम से कम आजसू साथ होती तो निश्चित रूप से नज़ारा और तस्वीर दूसरी होती। सिर्फ 2.25% वोट अधिक लेकर के और जो है महागठबंधन वो सत्ता में आने जा रहा है और उसका सीएम बनेगा। तो ये एक अहम वजह रही, जो बीजेपी ने गठबंधन नहीं किया उसकी वजह से तस्वीर बदल गई। और जो दूसरा बड़ा कारण निकला जिसकी वजह से ये तस्वीर बदलती हुई सी दिख रही है वो है कि जो जिस तरीके से सरजू राय को टिकट नहीं दिया गया और उन्होंने जो बगावत की, सिर्फ सरजू राय चेहरा हैं। इसके अलावा उनके साथ पर्दे के पीछे से कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और जो गोड्डा से बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे सरीखे कई सारे नेता थे जो सरजू राय के पीछे खड़े थे, जो रघुबर दास को नहीं चाहते थे। उन्होंने सरजू राय को सह दिया और उनकी वजह से और भी बहुत सारे कैंडिडेटों पे फर्क पड़ा है। तो बीजेपी 2 वजहों से चुनाव हारी है। बेशक उसके एनालिसिस में ये कहा जाए कि सीएए एनआरसी कारण बना, महंगाई कारण बना, मंदी कारण बना, नेशनल और लोकल इशू कारण बने। बीजेपी नेशनल इशू उठा रही थी, लोकल इशू पे जोर दिया रहा था। किसी भी चुनाव में हार जीत में बहुत सारे कारक होते हैं, बट जो सामने एकदम साफ साफ जिसको अंक गणित बोलते हैं वो दिखाई दे रहा है, वो यही है कि आजसू को यदि इसने साथ ले लिया होता तो शायद ये तस्वीर नहीं बनती, तब वो सत्ता में आ सकती थी। और दूसरा कारण बना वो उनकी आपसी फूटमत, आपसी गुटबाजी और सरजू राय का अलग होना। सरजू राय बेशक दिखे कि जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो प्रदेश के बड़े नेता हैं, इसलिए जब वो बागी हुए तो इसका असर प्रदेश के अन्य भागों में भी दिखा। और उसी का नतीजा है कि बीजेपी अपना वोट परसेंटेज ठीक ठाक पा करके भी सत्ता से दूर होने जा रही है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।